मिट्टी की खुशबू और रंगों का जादू, धुलंडी की अनूठी कहानी। सुबह का सूरज अभी निकला ही था और हवा में होलिका दहन की राख की भीनी भीनी खुशबू बसी थी। विहान और अनाया जल्दी उठकर गांव के चौक की ओर भागे। कल रात जहां आग की लपटें थीं, आज वहां सफेद और भूरी राख का ढेर था। लोग उस पवित्र राख को एक दूसरे के माथे पर लगा रहे थे। ये धुलंडी की शुरुआत है, दादाजी ने उन्हें बताया। विहान ने अपने नन्हे हाथों में थोड़ी राख ली और उसे महसूस किया। गांव की गलियों में उत्सव का शोर धीरे धीरे बढ़ने लगा था और हर कोई इस मिट्टी और राख के खेल में मग्न था। जैसे जैसे दिन चढ़ा, पूरा गांव धूल और मिट्टी के खेल में डूब गया। विहान और अनाया ने देखा कि लोग सूखे पत्तों की राख और गीली मिट्टी को एक दूसरे पर डाल रहे थे। धुलंडी का मतलब ही है धूल से खेलना, अनाया ने हंसते हुए कहा। वे दोनों भी मिट्टी में सराबोर हो गए। उनके कपड़े मटमैले हो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो अनमोल थी। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू उन्हें धरती माँ से जोड़ रही थी। गांव के बच्चे शोर मचाते हुए गलियों में इधर उधर भाग रहे थे। खेलते खेलते विहान एक जगह रुक गया और अपनी गंदी हथेलियों को देखने लगा। उसने अनाया से पूछा, अनाया, आज तो हम धूल और राख से खेल रहे हैं, लेकिन दोपहर को हम रंगों से क्यों खेलते हैं? क्या ये त्योहार हमेशा से ऐसा ही था? अनाया ने अपनी जादुई कहानी की किताब याद की और कहा, विहान, कहते हैं कि सदियों पहले सिर्फ मिट्टी और राख का ही चलन था, लेकिन फिर ब्रज के नटखट कान्हा ने इसमें खुशियों के रंग भर दिए। विहान की आंखें जिज्ञासा से बड़ी हो गईं और वो कहानी सुनने को तैयार हो गया। कहानी हजारों साल पीछे चली गई, द्वापर युग के ब्रज में। यमुना किनारे नन्हे कान्हा अपने सबसे अच्छे दोस्त सुदामा के साथ खेल रहे थे। वे दोनों मिट्टी के घर बनाते और रेत में लोटपोट होते। ब्रज की उन गलियों में तब धूल का ही खेल हुआ करता था। कान्हा का शरीर सांवला था और सुदामा भी धूल में खेलकर भूरे नजर आ रहे थे। वे यमुना की लहरों के साथ दौड़ लगाते और पूरे दिन शरारतें करते। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि धूल और मिट्टी उनके बीच के प्यार को और बढ़ा देती थी। एक दोपहर खेलते हुए कान्हा की नज़र पास से गुजरती हुई राधा और उनकी सखियों पर पड़ी। राधा बहुत गोरी और सुंदर थीं, जबकि कान्हा का रंग रात के बादलों जैसा गहरा सांवला था। कान्हा को अचानक अपनी सांवली सूरत पर थोड़ा संकोच हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, प्रकृति ने सबको अलग अलग रंग क्यों दिए हैं? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हम सब एक जैसे दिखें और ये धूल का रंग थोड़ा और सुंदर हो जाए? वे चुपचाप एक कदम पीछे हट गए और सोचने लगे। कान्हा अपनी शिकायत लेकर अपनी माँ यशोदा के पास पहुंचे। उन्होंने माँ की गोद में अपना सिर रख दिया और धीरे से पूछा, माँ, राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं सांवला क्यों? क्या मैं कभी उसके जैसा नहीं दिख सकता? माँ यशोदा ने कान्हा की मासूमियत भरी बात सुनी और मुस्कुरा दी। उन्होंने प्यार से कान्हा के गालों को थपथपाया और कहा, मेरे लल्ला, रंग तो बस मन का भ्रम है। अगर तुम्हें राधा का रंग पसंद नहीं तो तुम जैसा चाहो वैसा रंग उसके चेहरे पर लगा दो, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। माँ यशोदा की बात सुनकर कान्हा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि क्यों न प्रकृति के सुंदर रंगों को ही अपना लिया जाए। माँ यशोदा उन्हें रसोई में ले गईं और एक कटोरी में नारंगी रंग के टेसू के फूलों का अर्क दिखाया। देखो कान्हा, ये प्रकृति के रंग हैं, इन्हें तुम धूल की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। कान्हा ने अपनी उंगली उस रंगीन पानी में डाली और खुशी से उछल पड़े। अब उनके पास एक ऐसी योजना थी जो पूरे ब्रज को खुशियों के नए रंगों से भरने वाली थी।